यही थी कि वो अविका और युद्धवीर के बीच गलतफहमी पैदा करके अपना काम निकाल सकती है। अगर अविका युद्धवीर को छोड़कर देवांश के पास चली जाती है तो ये सम्राट फैमिली और उनकी बिजनेस के लिए सही होगा और उन्हें नाम और पैसे कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। हल्के फुल्के शब्दों में सम्राट फैमिली के हेड त्रिलोक की सम्राट यानी कि अविका के ताऊ जी ने यह बात सबके कानों में डाल दी थी और कहीं ना कहीं घर के बाकी लोग भी यही चाह रहे थे कि आहूजा फैमिली के साथ उनका रिलेशन बने। और तो और श्रीकांत अपने डैड के साथ मिलकर इस बारे में प्लानिंग भी कर चुका था। श्रीकांत के डैड ने परेशान होकर कहा, तुमने सोचा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अविका उस बात को इतनी आसानी से मानेगी? मुझे नहीं लगता। माना कि वो युद्धवीर से ज्यादा प्यार नहीं करती है, पर वो किसी और से क्यों बात करेगी, क्यों मिलना चाहेगी? रिलैक्स डैड, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अविका को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उसके और युद्धवीर के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, बल्कि अविका से हम लोग इस तरह बात करेंगे कि वो समझ ही नहीं पाएगी कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। धीरे धीरे युद्धवीर और अविका के बीच में गलतफहमियां बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इन सब के बीच देवांश अविका के करीब आता जाएगा और तब एक दिन अविका खुद ही कह देगी कि वो युद्धवीर से डिवोर्स और देवांश से शादी करना चाहती है। श्री, वो सब तो ठीक है, लेकिन जितने आसान शब्दों में तुमने ये सब कह दिया है, मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से ये सब हो पाएगा। त्रिलोक ने शंका जताते हुए कहा, ऑफ कोर्स डैड, ये इतना आसान नहीं होगा, पर हमें इसे आसान बनाना होगा। जब आहूजा और सम्राट एक होंगे तब हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। युद्धवीर वैसे भी सम्राट फैमिली का दामाद बनने के लायक ही नहीं है। उसे तो लोगों से मिलने तक की तमीज नहीं है। आज देखा था ऑक्शन में, उसका 4 बार नाम अनाउंस किया गया, तब जाकर वो कहीं स्टेज पर चढ़ा। श्री ने एक रहस्यमयी हंसी हंसते हुए अपने डैड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कम ऑन डैड, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद आपको किसी से भी युद्धवीर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों के बाद आपका दामाद होगा शहर का सबसे बड़ा रईस, हैंडसम और स्मार्ट देवांश आहूजा जिसे आप पूरे फख्र के साथ सोसाइटी में मिलवा सकते हैं। आई विश कि ऐसा हो, त्रिलोक ने कहा। यहां अविका और युद्धवीर भी अपने घर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही अविका ने अपने हाई हील्स सैंडल उतारते हुए अलग रख दिए और सोफे पर बैठकर अपने पैरों को दबाने लगी। ओह गॉड, ये सैंडल ना इसके साथ चलता है और ना इसके बगैर। मेरे पैर में कितने दर्द हो रहे हैं। युद्धवीर ने जब मुड़कर अविका को देखा तो सच में उसके चेहरे पर एक दर्द दिखाई दे रहा था। उसने अपना कोट उतारकर अलग रखा और आकर अविका के सोफे के पास नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने अविका के पैरों को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता करके दबाने लगा। अविका को भी अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर सोफों से टिका दिया। वो पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी थी। कुछ देर बाद अविका ने अपनी आंखें खोली तो देखा युद्धवीर अभी भी उसके पैर धीरे धीरे करके दबा रहा है। अविका को अचानक अपना पैर युद्धवीर के हाथों से अलग किया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, युद्धवीर, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो इतनी महंगी स्टोन तुमने कहां से लाई और तुमने इसके बारे में अभी तक मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया? अविका, एक्चुअली मुझे खुद पता नहीं था वो स्टोन इतना कीमती होगा। अरे वो तो बस। युद्धवीर समझ नहीं पा रहा था कि अविका को क्या जवाब दे। युद्धवीर, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? वो तो क्या फिर? अगर ऐसा नहीं था तो तुमने मेरे इतने महंगे टी सेट को उस साधारण स्टोन से रिप्लेस क्यों किया? I mean, जब तक हमें उसकी कीमत का पता नहीं था तब तक वो हमारे लिए इतना साधारण ही तो था। अविका, शायद मुझे भी नहीं पता था कि वो स्टोन इतना कीमती होगा। हाँ, पर यह जरूर पता था कि टी सेट बहुत ही मामूली चीज है। अविका, उस टी सेट को देखकर लोग हम पर हंसते, इसलिए मैंने उसे हटा देना ही ठीक समझा। लेकिन तुम्हारे पास इतना कीमती स्टोन आया कहां से युद्धवीर? अविका,
आज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मेरे पास वो स्टोन कहां से आया। तुम्हें याद है जब तुम्हारे दादाजी की डेथ हुई थी और महीनों तक उनके कमरे में कोई नहीं गया था। फिर जब तुम्हारी फैमिली कोई फंक्शन के लिए गई हुई थी, हम दोनों घर पे अकेले रुके हुए थे। हाँ, मुझे याद है, अविका ने कहा। तब तुम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे चली गई थी, याद है तुम्हें? याद है मुझे। मैं घर में अकेले बोर हो रहा था और मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही थी। तब मैंने सोचा कि एक बार दादाजी के रूम में जाकर उनको महसूस कर सकूं। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो धूल और मकड़ी के जालों ने मेरा स्वागत किया। मुझे तो लगता है कि जैसे तुम्हारी फैमिली को दादाजी की कोई परवाह ही नहीं थी। महीनों तक उनके कमरे में कोई सफाई नहीं करने वाला था। तब जाके मैंने दादाजी का कमरा साफ किया। वहीं मुझे एक बॉक्स के अंदर ये स्टोन मिला। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि दादाजी इस चीज के बहुत करीब थे। इसीलिए इस स्टोन को मैं अपने साथ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि सम्राट फैमिली में दादाजी की चीजों को कोई वैल्यू नहीं देता। यह सुनकर अविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंधे हुए गले से कहा, मतलब तुम्हें यह स्टोन दादाजी के कमरे से मिला? यह स्टोन मेरे दादाजी की थी? हाँ अविका, ये स्टोन दादाजी की थी, इसीलिए मैंने इन पैसों को चैरिटी में दिया। मैंने अच्छा किया ना अविका? अविका युद्धवीर के गले लग गई। युद्धवीर, आई एम सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो। तुमने बहुत अच्छा किया। अविका काफी इमोशनल हो चुकी थी। युद्धवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और हंसते हुए कहा, अविका अब ज्यादा आंसू मत बहाओ, वरना तुम्हें भूख लग जाएगी। अविका ने भी हंसते हुए अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, हाँ तुमने सच ही कहा। मैं जब भी रोती हूँ मुझे भूख लग जाती है, और फिर तुमने वहां मुझे इतने टेंशन में ला दिया था कि मैंने कुछ नहीं खाया। रियली मुझे भूख लग रही है। ओके, तुम कपड़े बदल लो, मैं अभी गर्मा गर्म खाना टेबल पे लगाता हूँ। अविका चेंज करके आई और दोनों एक साथ खाना खाने लगे। जब अविका ने कुछ हद तक खाना खत्म किया, तब जाके उसे याद आया कि युद्धवीर भी उसके साथ खा रहा है। उसने आश्चर्य से युद्धवीर को देखते हुए कहा, युद्धवीर, क्या तुमने भी वहां नहीं खाया था? कम ऑन अविका, तुम जानती हो ना मुझे ऐसी जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वहां की सोसाइटी, वहां के लोग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन सब के बीच में खाना खा पाता? ओहो, तो ये बात है, मतलब कि तुमने मेरे लिए नहीं इतनी टेस्टी पुलाव बनाई है। ऐसा ही समझो। दूसरे दिन सुबह सम्राट फैमिली में सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक एक करके सभी मेंबर डाइनिंग टेबल पर आते जा रहे थे। सम्राट फैमिली में कुल मिलाकर 9 सदस्य थे। अविका की मॉम, डैड, उसकी बहन दामिनी, भाई करण, ताऊ जी त्रिलोकी, ताई जी, उनका बेटा श्रीकांत, श्रीकांत का बड़ा भाई वेद और उसकी वाइफ सुहानी। अविका अपने सगी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके ताऊ जी के दोनों बेटे उससे बड़े थे। मतलब 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आती थी अविका। घर के बड़ी बेटी होने के नाते दादाजी का पूरा प्यार अविका को जाता था। घर में सबसे ज्यादा कोई दादाजी के करीब था तो वो थी अविका। इसलिए जब दादाजी ने युद्धवीर के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया तो अविका ने युद्धवीर को पसंद ना करने के बाद भी अपनी रजामंदी दे दी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके दादाजी जो भी सोचेंगे उसके लिए वो अच्छा ही सोचेंगे। पर यह बात अविका के मॉम, डैड और ताई जी को कभी पसंद नहीं आई। वो लोग इस रिश्ते के विरोध में भी थे कि सम्राट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी की शादी साधारण से इंसान के साथ कैसे हो सकती है। पर अविका ने अपने दादाजी की बात का मान रखा और 2 साल पहले युद्धवीर के साथ शादी के बंधन में बंध गई। युद्धवीर अविका का बहुत ख्याल रखता था। वो भी इस बात को मानती थी कि युद्धवीर उसकी बहुत केयर करता है। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों अविका को लगता था युद्धवीर मुझसे प्यार नहीं करता है, या सिर्फ दादाजी के कहने पर उसने मुझसे शादी की है। और इस बात को वो अब तक समझ नहीं पाई थी। बस दोनों पति पत्नी का फर्ज निभा रहे थे और कहीं ना कहीं श्रीकांत भी इस बात को समझ चुका था। इसलिए उसने इसका फायदा उठाते हुए एक गेम खेलने का प्लान बना डाला और उस गेम का पहला सीन वो आज डाइनिंग टेबल पर क्रिएट करने वाला था। जैसे ही सबने ब्रेकफास्ट शुरू किया तो श्रीकांत ने अपना तीर छोड़ा। डैड, चाचा जी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है।
अविका के पिता ओम सम्राट ने कहा। हाँ श्री, बोलो, क्या बात करनी है? चाचा जी, मुझे एक नए स्टार्टअप के बारे में कुछ बात करनी है, जिसने कल सबसे बड़ी बोली लगाई थी। हाँ, मतलब देवांश आहूजा। वो मेरे साथ स्कूल में था। मुझे पता चला है कि वो अपने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। एक ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेशली विमेंस के लिए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए किसी एक लड़की की तलाश है जो ओरोविल शहर से ही बिलोंग करती हो और किसी खानदानी परिवार से हो। ओम ने जूस पीते हुए श्री को देखकर कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, पर इन बातों से हम सबका क्या कनेक्शन है? अब देखो, तुम्हारी भाभी या चाची तो ब्रांड एम्बेसडर बनने से तो रही, और दामिनी, वो तो अभी बहुत छोटी है, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है। और हमारी फैमिली में है कौन? अच्छा जी सॉरी, पर आप अविका को कैसे भूल सकते हैं? वो सम्राट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, और हम नहीं मानते कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है। हमारे दादाजी अक्सर कहा करते थे, अविका से खूबसूरत ओरोविल में और कोई नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अविका की बात करूं? क्या? अविका? हाँ चाचा जी, अविका। श्रीकांत, वो सब तो ठीक है, तुमने अच्छा सोचा, पर क्या तुम्हें लगता है कि अविका इस बात के लिए राजी होगी? क्यों नहीं होगी? इसमें बुराई क्या है? तभी सुहानी ने कुछ मुंह बनाते हुए कहा, देवर जी, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं। आप मेरे लिए भी आहूजा फैमिली से बात कर सकते हैं। यह सुनकर सैंडविच खाते हुए श्रीकांत को कुछ खांसी सी आ गई। उसने पानी पीते हुए कहा, क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए भी बात करूंगा। इनफैक्ट आप दोनों के लिए बात करूंगा। पर भाभी क्या है ना कि वो डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है कि नहीं? सुहानी अच्छी तरह से समझ गई थी कि श्रीकांत क्या कहना चाहता है। उसने गुस्से में जूस को गिलास में डाला और गटगट करके पी गई। अब श्री ने उस तरफ से अपना ध्यान हटा लेना ही ठीक समझा। उसने अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया, तो चाचा जी, क्या आज हम अविका को डिनर पे बुला सकते हैं? उससे बात भी कर लेंगे। हाँ, अविका डिनर पे आ जाएगी, उससे बात भी हो जाएगी, पर पहले आप आहूजा फैमिली से बात तो करें। क्या वो अविका को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार है? मैं आज ही शाम को उनसे बात करता हूं। यह बात यहीं पे खत्म हो गई थी और अपनी प्लानिंग के अनुसार श्रीकांत अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर चुका था। अब उसका सेकंड स्टेप था कि वो देवांश के घर जाकर उससे बात करे। शाम को श्रीकांत देवांश की